जय माता दी। माँ जगदम्बा के नवरात्रे चल रहे हैं और माँ की असीम कृपा हम सबको मिल रही है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो माँ के नवरात्रे होते हैं, जिसमें 9वां दिन होता है, उसका विशेष महत्व होता है। कंजक पूजन होता है। कई लोग अष्टमी को कंजक पूजन करते हैं और कई लोग नवमी को कंजक पूजन करते हैं। तो विशेष महत्व इसका ये होता है कि माँ अपनी कन्या रूप में घर घर, जैसे कहते हैं कि माँ का बसेरा तो है ही है, माँ घर घर में विराजमान हो चुकी हैं। उस दिन कंजक के रूप में हम सब माँ को याद करके, माँ की आराधना करके, उन कंजकों में माँ का ही प्रारूप देखकर हम उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जिसे कुमारी पूजन और कन्या पूजन और कंजक पूजन के रूप में कहा गया है। तो हमने 9वें दिन कैसे आराधना करनी है या अष्टमी वाले दिन कैसे हमने माँ का पूजन करना है, इस बारे की बात करेंगे। और एक खास बात करेंगे कि जैसे हमारी कोई भी एक ऐसी इच्छा जो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, हमने बहुत प्रयास कर लिए हैं, हम बड़े परेशान हो चुके हैं। जब हम भगवान पर अपनी डोरी छोड़ देते हैं तो वो अपने आप उस कामना को पूर्ण करते हैं। तो आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा दीपक है जो नवरात्रों के 9वें दिन जगाने से माँ की हमें विशेष कृपा प्राप्त होगी और हमारी कोई भी कामना है, जो अटकी हुई कामना है, वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो आज हमारा यही विषय चलेगा। सबसे पहले कुमारी पूजन हमने कैसे करना है। सुबह हमने नहा धोकर, हमें इन चीजों का तो पता ही है, अपनी माँ जगदम्बा के लिए जो भी हम कढ़ाई का पूजन करते हैं, जिसे कढ़ाई का पूजन कह देते हैं, जिसमें हलवा, पूरी, खीर, प्रसाद, जो नारियल आपने अपने कलश के ऊपर रखा है उसका ही प्रसाद छीलकर प्रसाद आपने काट लिया है। और माँ की कढ़ाई के लिए आपने जो भी 8 पूरी ली हैं या 9, कई 9 पूरी लेते हैं और कई 8 लेते हैं। 2 पूरियों से कभी भी माँ का भोग नहीं लगता। तो आपने अष्टभुजी माँ जगदम्बा के लिए 8 पूरियां, उसमें हलवा, उसमें खीर, आपने जो भी सब्जी बनाई है वो बिना प्याज लहसुन की तो बनेगी, वो भी आपने साथ में जो भी आपने सामान बनाया है उसका आपने रख के माँ जगदम्बा की सबसे पहले आपने अग्यारी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि गोबर के जो उपला होता है, उपले के कंडे की जो राख होती है, जो हम भस्म बना लेते हैं, एक तो राख बन जाती है, जलता हुआ कंडा रखकर उस पर थोड़ा सा घी डालकर उस पर 2 लौंग अपने माथे से लगाकर अर्पित करके माँ जगदम्बा का नाम लेकर आपने अर्पित करने के बाद में आपने जो भी भोग बनाया है वो माँ जगदम्बा को आपने उस पर चढ़ाना है। और इन नवरात्रों में आपसे कोई भी गलती हुई है उसके लिए माँ से क्षमा मांगनी है। और माँ के लिए विशेष आपने क्या करना है कि हे माँ जगदम्बा, हम कंजक पूजन आपकी कृपा से कंजक पूजन करने वाले हैं और माँ आप कंजक के रूप में साक्षात हमारे घर में विराजमान हो। हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आप देखना कि आपके घर में जो कंजकें आएंगी, किसी ना किसी में से आपको माँ का वो रूप दिखेगा। ये मतलब नहीं है कि मैंने कह दिया कि माँ का रूप दिखेगा तो माँ कोई आपके सामने खड़क जहाँ कोई आशीर्वाद लेकर खड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं। पर आपको कंजकों की आंखों में ही, उनके देखने के भाव से ही आपको पता चलेगा कि ये एक खास कंजक है जो मेरी तरफ इस तरह से देख रही हैं या मुस्कुरा रही हैं। या जब आपने कंजक पूजन कर रहे हो तो आपको कुछ आभास होगा, आप देखने की कोशिश करें, आपको वाकई ही माँ का प्रारूप किसी ना किसी कंजक में से अवश्य दिखेगा। अब बात आती है कि जब कंजकें आ गई हैं, आपने आसन बिछा दिया है, पहली बात, आप किसी भी कंजक को जानते हो, कन्या को जानते हो, आपने नाम से नहीं पुकारना, अपने हाथ जोड़कर, जब आपके घर में कन्याएं आई हैं तो हाथ जोड़कर आओ माँ, आप भोजन ग्रहण करो। आपके अगर आपने नहीं बोला तो मन ही मन आपकी ये बात होनी चाहिए। आपने उनके लिए अगर आप रंगोली बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, आपने रंगोली बनाकर उससे माँ को लेकर आए
गुलाब के फूल लें, उनके ऊपर थोड़ा सा फूलों का छिड़काव करें और अंदर लाकर माँ के सबसे पहले आपने जो कन्याएं हैं उनके पैरों को धोकर आपने अच्छी तरह धोकर थाली में रखकर धो ले और उसका छींटा अपने ऊपर भी मारें। कन्याओं के जाने के बाद में पूरे घर में उस जल से छिड़काव करें। आप देखना माँ के चरण जो आपके घर में पड़े हैं वो वाकई ही आपको शुभता देने वाले हैं। उसके बाद में आपने तिलक लगाना है, उनके हाथ में मौली बांधनी है। उसके बाद में आपने कन्याओं का पूजन करके फिर आपने उनके आगे थाली परोसनी है। किसी को ये नहीं करना है कि लो और लेगी, नहीं, आपने थाली लेकर जानी है, पूरी है पूरी आपने सामने लेकर जानी है और आपने रखते जाना है। अगर उसने मना कर दिया कंजक ने, फिर कोई बात नहीं। उसके बाद में आपने सारा पूजन कर लिया, फिर आपने स्पेशली अपने गुलाब के फूल, जितनी कन्याएं हैं, जैसे हम 9 कन्याओं को विराजमान करवाते हैं वैसे 9 का ही विधान है, फिर भी आप 10-11 फूल लेकर एक लौंगड़ा भी आपने अवश्य साथ में बिठाना है। आपने सभी कन्याओं को जो दक्षिणा आपने देनी है वो दक्षिणा के रूप में साथ में आपने एक गुलाब का फूल अवश्य देना है। वो सुगंधित वो गुलाब का फूल आपके जीवन में खुशियां भर देगा। आपने अगर हो सके तो कन्याओं के लिए चुन्नी अवश्य लानी है। सिर हमेशा माँ का ढकना चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सिर का एक पर्दा होता है, जब हम अपना पर्दा कोई ना कोई उनको देते हैं तो वो भी हमारे पर्दे को ढकती हैं। हमारे सभी के जिंदगी में बड़ा संघर्ष है, कुछ ना कुछ जिंदगी में चलता ही रहता है। तो आपने उनको चुनरी वगैरह जो आपने श्रृंगार का सामान रखा है, आपके मैंने बताया था कि 16 श्रृंगार रखने, आप कन्याओं में डिवाइड कर लें कि आपने कौन कौन सा श्रृंगार बस आप देते जाए। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी कि इसको कम देना है या ज्यादा, जो आपके हाथ में आ गया वो आपने देते चले जाना है। उसमें से जो आपने कंजकों के लिए जो आपने माता रानी के श्रृंगार में सामान रखा है, उसमें से सिंदूर और मेहंदी वो आप अपने लिए रख लें, वो आपके लिए अति शुभ होंगे। ठीक है, बाकी सारा सामान आप कन्याओं को दे सकते हो। जब कन्याएं घर से विदा हो जाएंगी, उससे पहले आपने फिर जैसे फूलों से पुष्प से आपने वर्षा करके लेके आए हो, ऐसे ही आपने वहां पर उनके ऊपर फूल दोबारा से एक बार उनकी बरसात जैसे कहते हैं करके वो विदा हो जाएंगी। आपने हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो जाना है, कन्याएं अपने आप वहां से चली जाएंगी। आशीर्वाद आपने उनके आगे सिर नीचे करके आशीर्वाद लेना है और हरेक कन्या का आपने अपने सिर ऊपर हाथ लगाना है। एक विशेष, अगर आपने अखंड ज्योत जगाई है या आप जैसे भी पूजन कर रहे हो, तो आपका अगर मंदिर अपना पर्सनल बना हुआ है या जहां भी आप पूजा करते हो, वहां पर अपने कन्याओं का फेरा अवश्य लगाना है। उसके बाद में जो आपका नारियल आपने छीला है, उसके एक एक फाड़ी आपने कन्याओं को देनी है। उसके बाद आपने कन्याओं को सारा जब हो गया है, जो आपने का जल है, जल पैरों वाला, उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना है। जो आपने लोटे में जल रखा है उसका भी आपने पूरे घर में छिड़काव करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रसाद ग्रहण करें और कम से कम उस दिन, जिस दिन चाहे आप अष्टमी को कढ़ाई करते हो चाहे आप नवमी को कढ़ाई करते हो, आपने उस दिन झाड़ू नहीं लगाना। उसके कन्याओं के जाने के बाद में कम से कम 2.5 और 3 घंटे तो अवश्य आपको रुकना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कि ऐसा कौन सा दीपक है जो आपके जगाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो जो दीपक है वो आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है नवमी वाले दिन। ठीक है, उसमें आपने कुछ सामान है, इसके बारे में शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगर इसमें बताया तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आ रही है, इसके बाद में आपको वो वीडियो मिलेगी। तो उस दीपक को जलाकर आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना कहनी है। और कुछ पाठ है, वो मैं पाठ बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी में बताने लगी तो ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप जैसों का ही मैसेज आता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है। आपने जो आप पाठ कर रहे हो वो आपने उसी दिन माँ को समर्पण कर देना है कि माँ, हमने जो भी नवरात्रों में पाठ किया है वो सब आपके चरणों में, आपकी प्रसन्नता के लिए आपके चरणों में समर्पित है। और आप देखना आप पर माँ जगदम्बा की क्या कृपा होती है, आप इस बात को जानते ही नहीं। दूसरी बात, कई बार कोई कंजक जाते जाते, क्योंकि घर घर कंजक गई होती हैं, कोई पैसा उनका घर पे रह जाता है, कोई 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए,
अगर कोई आपके घर में ऐसे रहे तो उस पैसे को आपने संभाल कर अपने खजाने में रख लेना है, ना कि आपने पीछे से आवाज मार के कन्याओं को कहना है कि अपने वो पैसे ले जाओ। तो ऐसा आप करें, आप देखना माँ जगदम्बा की आप पर विशेष कृपा होगी, आप पर माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद होगा। अब अगली वीडियो के लिए जो आपको मैंने दिया बताया है कि वो दिया कैसे जगाना है, उस वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी और वो दिया आप जगा के देखें, आप देखना आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। जय माता।